अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो ह्यूमन ऑरा है, जो हमारी एनर्जी फील्ड है और जो हमारी ऑरा एनर्जी है, ये किस तरह से वीक हो जाती है। आखिर वो कौन से रीज़न्स हैं, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से किसी भी इंसान का ऑरा वीक हो जाता है। आप तमाम लोग ये बात जानते हैं और मैं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बता भी चुका हूँ कि ऑरा क्या है, ऑरा की हकीकत क्या है, ऑरा किस तरह से काम करता है और ऑरा की हकीकत क्या है। ऑरा का नज़र बस से क्या ताल्लुक़ है, ऑरा का जिन्नात से क्या ताल्लुक़ है, ऑरा का ब्लैक मैजिक से क्या ताल्लुक़ है, ऑरा का मुख्तलिफ़ नेगेटिव एनर्जीज़ से क्या ताल्लुक़ है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ मैं अपनी 2 वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। इसके अलावा भी ऑरा की हकीकत क्या है, ऑरा कैसे काम किया जाता है, ऑरा कैसे रिपेयर किया जाता है, ऑरा को हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको कैसे पावरफुल कर सकते हैं, इसको हम कैसे लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बेशुमार लोग इस एजुकेशन से फ़ायदा भी उठा चुके हैं माजी में। ऑरा एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किया गया, एक सवाल बहुत ज़्यादा किया गया कि ऑरा वीक होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो आज मैं आपको चंद रीज़न्स ऑरा वीक होने के बयान करूँगा ताकि हम उन रीज़न्स से बचें और अपनी ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग रख सकें। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ऑरा का वीक हो जाने से ही हमारी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होते, बल्कि ऑरा एनर्जी से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशंस हैं जिनको मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी बयान करूँगा। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात भी आ चुके हैं। हो सकता है मैं अपनी किसी लाइव ट्रांसमिशन में उन सवालात को लूँ, हो सकता है कि मैं अपनी किसी रिकॉर्डेड सेशन के अंदर उन सवालात को लूँ, हो सकता है कि मैं अपनी किसी लेक्चर्स में उन सवालात को लूँ और उसका जवाब दूँ। तो कुछ अहम तरीन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारा ऑरा वीक होता है। उसमें से सबसे पहला रीज़न जो है वो हमारी जिस्मानी बीमारियां हैं। अगर कोई भी इंसान किसी भी वजह से अगर किसी शदीद तरीन जिस्मानी बीमारी का शिकार हो रहा है, या वो बीमारी में मुब्तला है, या बीमारी वाले फेज़ से वो गुज़र रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है बीमारियों की वजह से, डिजीज़ की वजह से, तो भी इस सूरत में इंसान का ऑरा वीक होना शुरू हो जाता है। सेकंड रीज़न जिसकी वजह से ऑरा वीक हो सकता है वो ये है कि अचानक सदमा आना, यानी अचानक से कोई ऐसी बात उसने सुनी, अचानक से उसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे उन्हें शदीद तरीन सदमा हुआ, शदीद तरीन उन्हें तकलीफ़ हुई, शदीद तरीन वो गम वाली कंडीशन से गुज़रने लगे। ऐसी सूरत में भी इंसान का ऑरा वीक हो जाता है। तीसरा रीज़न जो ऑरा वीक होने का हो सकता है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों की वजह से, मुख्तलिफ़ ज़हनी बीमारियों की वजह से, केमिकल के इनबैलेंस होने की वजह से, या फिर किसी भी अपनी प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन या एंजाइटी वाले फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो जब इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया इस तरह के फेजेस से जब इंसान गुज़र रहा होता है तो उसका ऑरा मज़ीद और वीक होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस लेवल जब इंसान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी उसका ऑरा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर रहना है, रिलैक्स रहना है, पुरसकून रहना है, ताकि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रह सके। और जो लोग भी इस तरह की कंडीशन से गुज़र रहे हैं उनके लिए भी मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करूँगा मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस के हवाले से कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को कर कर डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं या अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, और उसके नतीजे में जो उनका ऑरा वीक हो चुका है उसे किस तरह से दोबारा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चौथा रीज़न जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार अदा करता है किसी भी इंसान के ऑरा को वीक करने में, वो ये है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी सोबत में बैठता है, ऐसे लोगों में बैठता है, ऐसे फ्रेंड्स सर्कल में बैठता है, या ऐसे लोगों के साथ उसके रिलेशन हैं जो कि नेगेटिव पीपल्स हैं, जिनकी सोच मनफी है, जो हर वक्त कंप्लेंट्स करते रहते हैं, जो हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं, जो हर वक्त किसी न किसी का बुरा सोचते रहते हैं, जो अपनी कामयाबी के लिए किसी भी इंसान को गिराने पर भी आमादा होते हैं, जो अपनी इज़्ज़त में इजाफ़ा करने के लिए किसी को भी बेइज्जत करने के लिए आमादा रहते हैं। ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि उनका काम हो जाए, चाहे उसकी वजह से किसी सामने वाले इंसान का जितना भी नुकसान हो जाए। वो तमाम लोग जो बेपनाह हसद करते हैं लोगों के साथ, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं,
اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جن کا ریلیشن لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، جو کسی نہ کسی ایسی عادتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بری عادتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ جو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں، اور جو بالکل نگیٹو پرسنس ہوتے ہیں، جن کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی، جو نہ خود زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو کرنے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنا وقت گزارتے ہیں نا، تو بھی آپ کا اورا ویک ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اورا ویک ہوتا ہے تو آپ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی صحبت سے بچنا ہے، ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، پازیٹیو پیپلز میں بیٹھیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں اور آپ کا اورا بھی اسٹرانگ ہوتا چلے جائے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اورا ویک ہو رہا ہے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ فزیکلی طور پر کیا کرتے ہیں۔ مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ کسی بھی طرح کی جسمانی مشقت نہیں کرتے۔ جو لوگ جسمانی مشقت نہیں کرتے، جو لوگ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مثلاً جو لوگ واک نہیں کرتے، جو لوگ مختصر سی یا زیادہ یا کم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، جو لوگ جسمانی مشقت کے کام نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی اورا ویک ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اورا اسٹرانگ رہے، ہمارا اورا ویک نہ ہو، تو ہمیں جسمانی مشقت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جتنا ہو سکے 24 آورس کے اندر آپ ایکسرسائز کیا کریں، جتنا ہو سکے آپ واک کیا کریں، پیدل چلا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پیدل چلنے کا وقت نہیں ملتا، تو ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ اپنے آفس سے آ جائیں اور اگر آپ اپنی ضروریات زندگی کی کوئی چیز بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ بائک و گاڑی کو استعمال نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے، آپ پیدل جایا کریں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ پیدل جایا کریں مسجد تک۔ اس طرح سے آپ کی واک بھی ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو واکنگ کا ٹائم ملتا ہے وہ رات میں واک کیا کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ واک کرنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ تو جو لوگ جسمانی مشقت کے کام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ سست رہتے ہیں، کاہل رہتے ہیں، ان کا بھی اورا ویک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نیچر سے دور ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کا اورا بھی ویک ہونے لگتا ہے۔ تو نیچر سے جتنا زیادہ آپ قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا۔ یہ ایک ٹپ بھی ہے اور اس پر آپ عمل بھی کریے گا، تو آپ دیکھیں گے آپ کا اورا بھی اسٹرانگ ہوگا، آپ کے اندر فریشنس بھی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو انرجائز بھی محسوس کریں گے۔ اب نیچر سے قریب رہنا کیا ہے؟ کوشش کیا کریں کہ کسی باغ میں، کسی پارک میں چہل قدمی کیا کریں ننگے پاؤں، یعنی آپ کے پاؤں جو ہیں وہ زمین سے ٹچ ہوں۔ آپ گھاس پر بھی واک کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں جہاں پہ درخت ہوں، پھول ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، اس جگہ کو آپ دیکھیں، اس جگہ میں تھوڑی دیر آپ رہیں، وہاں آپ چہل قدمی کریں یا بیٹھیں، یا وہاں بیٹھ کر آپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں۔ اگر آپ پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں نا، تو اس درمیان میں تھوڑا سا وقت گزار لیا کریں۔ اگر آپ سمندر کے قریب رہتے ہیں یا سمندر تک جا سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملا کرے آپ سمندر کے قریب جایا کریں، تھوڑی دیر وہاں رہا کریں اور پھر آ جایا کریں۔ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی نہر بہتی ہے تو تھوڑا ٹائم وہاں پر ننگے پاؤں بیٹھا کریں یا چلا کریں، اور کھلی فضا میں جو ہے وہ بریدنگ ایکسرسائز کیا کریں اور کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کیا کریں۔ اپنے آپ کو نیچر کے قریب کریں، اس سے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا۔ جو لوگ نیچر سے دور رہتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ ان کے اورا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے اورا کو ویک نہیں کرنا ہے، میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کا اورا بھی اسٹرانگ ہو سکے۔ اورا ویک ہونے کا 7واں ریزن ہے بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ لڑنا، بلا وجہ جھگڑنا۔ اب آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ غصہ کرنے والی بات اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ چیختے ہیں، بہت زیادہ چلاتے ہیں، بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اوکے، بہت سارے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بلا وجہ میں لوگوں سے الجھتے ہیں۔ اب جو بات 2 منٹ میں ہو سکتی ہے نا، اسے 2 منٹ میں نہیں کریں گے، اس بات کو کھینچنا شروع کر دیں گے، اس میں الجھاؤ پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ خود تو وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے والے کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، جو لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں، جو لوگ الجھاؤ کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کا اورا ویک ہے۔ بہت زیادہ بلا وجہ میں غصہ کرنا، بلا وجہ میں غصہ کرنا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ
उलझना, झूठ बोलना, फ़रेब करना, धोखा देना, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हो, गैर अखलाकी हरकतें करना, गैर अखलाकी मूवीज़ को देखना, गैर अखलाकी काम करना, ऐसे काम करना जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, हसद करना, गरूर करना, इन तमाम चीज़ों की वजह से इंसान का ऑरा वीक हो जाता है। तो हमने इन तमाम चीज़ों से दूर रहना है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, अल्लाह हमें उनकी सोबत से महफूज रखें और अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, जो लोगों को तकलीफ़ में देखकर, लोगों को परेशान देखकर खुश होते हैं अंदर ही अंदर। इतने ज़्यादा नेगेटिव वो शख्सियत के मालिक हुए हुए होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, इतनी नेगेटिविटी भर जाती है के अंदर। तो अगर आप किसी को दुख में देखें, किसी को तकलीफ़ में देखें, तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसके दुख तकलीफ़ में कमी आए। इससे भी आपका ऑरा जो है ना वो स्ट्रांग होगा। ऑरा को जो चीज़ वीक करती है उसका 8वां रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद चीज़ों का तस्करा कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी ना तो आगे की वीडियो में जब हम ऑरा एनर्जी पर गुफ्तगू करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ऑरा को जो चीज़ वीक करती है उसमें एक चीज़ ब्लैक मैजिक है। जब किसी इंसान पर ब्लैक मैजिक होता है तो भी उसका ऑरा वीक होना शुरू होता है, अगर वो ब्लैक मैजिक बरकरार रहे। अच्छा, जब किसी इंसान को ईवल आई होती है, यानी बहुत शदीद उसे नज़र बद हो जाती है, तो ईवल आई की जो नेगेटिव रेजेस हैं, ईवल आई की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो भी आपका ऑरा वीक करते हैं, डैमेज करती है, ख़राब करती है। तो ईवल आई की वजह से भी आपका ऑरा वीक भी हो सकता है और आपका ऑरा ख़राब भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ का अगर गलबा होने लगे किसी इंसान पर तो भी उससे उसका ऑरा वीक पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी असर कर जाए तो क्या होता है, फिर उसके असरात जिस्मानी तौर पर भी, आपके रिलेशंस पर भी, आपके बिज़नेस पर भी, हर चीज़ पर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो ऑरा आपका मुकम्मल तौर पर वीक हो चुका होता है। ऑरा नेगेटिव होता चला जाता है, ऑरा ख़राब होता चला जाता है, ऑरा मनफी होता चला जाता है। तो जादू, जिन्नात, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी ऑरा इंसान का वीक पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऑरा वीक होने की बेशुमार वजूहात हैं। एक वजह और भी, एक रीज़न और भी है, वो भी बयान कर दूँ। एक रीज़न और भी है, उसे भी बयान कर देता हूँ। और वो सबसे अहम तरीन रीज़न है नेगेटिव थाट्स। जब आप बहुत ज़्यादा मनफी सोचते हैं, जब आप मनफी सोच के मालिक बनने लगते हैं, तो इससे भी आपका ऑरा वीक होने लगता है। तो हमें नेगेटिव थाट्स से भी बचना है और पॉजिटिव होकर सोचना है। एक और रीज़न भी है ऑरा का वीक होने का, और वो है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग। ओके, तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और वो भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका ऑरा भी वीक होने लगता है। तो हमें नेगेटिव ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाना है। अब ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसका भी हमारे ऑरा से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो ये चंद एक रीज़न थे जो मैंने बयान किए हैं, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं ऑरा वीक होने के, उसे भी आगे की वीडियोस में मैं बयान करूँगा। इस हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेशंस में कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से और साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे दुश्मनों पर फ़तह और कामरानी नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।